अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऐसे मिनट्स ऑन इंडिया एजुकेशन। ये ऐसे थॉमस बेबिंगटन लडमेकाले ने लिखी थी। थॉमस बेबिंगटन लडमेकाले ब्रिटिश हिस्टोरियन एसीएस था। और थॉमस बेबिंगटन लडमेकाले जो था ये 1934 में इंडिया में गवर्नर मुंतखब हुआ था। वहाँ पे उससे ये एक टास्क सौंप दिया था कि आपने वेस्टर्नाइज एजुकेशन जो है वो ईस्टर्न में यानी सब कॉन्टिनेंट में बरसीर पाक व हिंद में आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब वो आया तो यहाँ पे दो किस्म की व्यू थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट, दूसरी थे ऑक्सीडेंटलिस्ट। ये दोनों मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। पहले जब ये आया तो ये ऐसे लेकर इस ऐसे की दो वजूहात थे। पहले वजह ये थी कि वो चाहता था कि ये जो वेस्टर्नाइज एजुकेशन है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब जो ईस्टर्न एजुकेशन है जिसमें अरेबिक, हिंदी, संस्कृत और ये सारी चीज़ें आते थे। वो कह रहा था कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और इंग्लिश ही सुपीरियर हो जाए यहाँ पे इस ईस्टर्न में। तो वो जब आ गया तो उसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दिए। तो वो यहाँ पे आ गया, वो उसे जब पता चला कि यहाँ पे 2 किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू है। एक तरह के लोग थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, दूसरे किस्म के लोग थे वो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट वो थे जो मतलब इंडिया की जो एजुकेशन थी वो चेंज नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये अरेबिक, फ़ारसी, हिंदी यही हमारी लैंग्वेज रहे, इसी पे हम रेनेसांस मतलब इस ज़िंदगी में आगे चले जाएँ। और ऑक्सीडेंटलिस्ट जो थे वो इंग्लिश की तरफ अ, इंग्लिश की तरफ माइल हो चुके थे। वो कह रहे थे कि रेनेसांस जो है मतलब कामयाबी जो है वो सारा का सारा इंग्लिश में है। ये अरेबिक, ये हिंदी, ये फ़ारसी इन लैंग्वेज से कुछ नहीं बनता। जो मतलब कामयाबी अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं? इंग्लिश से हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि सिविलाइज़ेशन जो इंडिया की है वो इंग्लिश में है, और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि सिविलाइज़ेशन जो इंडिया की है वो उसकी नेटिव लैंग्वेजेज़ में है। तो जब लड़मिकाले आ गया तो उसने इस कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू को ख़त्म करने के लिए उसे 1934 में गवर्नर मुकर्रर किया। तो उसने 1935 में सॉरी 1835 में ये ऐसे उसने लिख लिया। तो ये ऐसे में कुछ आइडियाज़ की मतलब उसने कुछ आइडिया दे दी। ये ओरिएंटलिस्ट, ऑक्सीडेंटलिस्ट के सामने कुछ उसने आइडिया पेश किए कि हमें वेस्टर्नाइज़ एजुकेशन यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब वेस्टर्नाइज़ एजुकेशन जो है वो आजकल की नीड है। उसने ये पॉइंट्स पेश किए। पहला जो पॉइंट था उसने ये कहा कि इंग्लिश इज़ द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इन इंडिया। उसने कहा कि इंग्लिश जो है वो यहाँ पे जो है ना, यहाँ की एजुकेशन के लिए जो है वो एक कंपल्सरी है। अगर यहाँ की एजुकेशन को हम इंग्लिश ना दें तो यहाँ एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज़्ड नहीं हो सकता। दूसरा जो पॉइंट था उसने ये पेश किया कि इंग्लिश इज़ द की टू मॉडर्न नॉलेज। उसने कहा कि जितनी भी साइंस की बुक्स है वो सारे की सारी किस चीज़ में हैं? इंग्लिश में हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं? मॉडर्न नहीं हो सकते। जिस तरह फिज़िक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, न्यूटन लॉ एटसेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें उस टाइम इंग्लिश में लिखी हुई थी। उसने कहा कि अगर आप ये चीज़ें जो है आप ये चीज़ें आपको नहीं आती तो इसके साथ आप सिविलाइज़ नहीं हो सकते, आप मॉडर्नाइज़ नहीं हो सकते, आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं जा सकते। रेनेसांस इन इंडिया, तीसरा पॉइंट ये पेश किया कि इंग्लिश जो है ये इंडिया में रेनेसांस रेनेसांस को ब्रिंग किया है। मतलब जो रेनेसांस की वजह है वो इंग्लिश है, लेकिन वहाँ के ओरिएंटलिस्ट क्या समझते थे कि नहीं, रेनेसांस की वजह जो है वो है हमारे नेटिव लैंग्वेज। लेकिन थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने कहा कि रेनेसांस की वजह यहाँ पे इंग्लिश है। इंक्लिनेशन ऑफ नेटिव टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे उसने ये पॉइंट पेश किया कि हमें वेस्टर्नाइज एजुकेशन यानी इंग्लिश क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसने कहा कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो नेटिव है वो इंग्लिश की तरफ माइल हो रहे हैं, वो इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं। वो अपनी जो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जिस तरह अरेबिक, फ़ारसी, हिंदी, ये सारी चीज़ें वो छोड़ के इंग्लिश की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से हमें इंग्लिश इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब ये सारा एजुकेशन इंग्लिश में हो जाए, जब लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं तो ये लोग एक ईज़ी वे की तरफ से रेनेसांस की तरफ चले जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो एम्फसिस ऑन द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। उसने कहा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होगी इसके बाद मतलब जितना भी एजुकेशन होगा वो किस चीज़ में, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। उसने कहा कि वेस्टर्न लिटरेचर जो है वो एक वसी चीज़ है। वो उसने एक बहुत घटिया बात की कि उसने कहा कि एक यूरोपियन की एक सिंगल लाइब्रेरी, वो सिंगल लाइब्रेरी में एक सिंगल किताब
किताब जो है वो अरेबिक हिंदी की जो होल लिटरेचर है, हिंदी और अरबिक की जो होल लिटरेचर है, जो होल एजुकेशन है, उससे ज़्यादा ज़्यादा है। मतलब उससे ज़्यादा एक सिंगल किताब में ज़्यादा मालूमात है बनिस्बत होल अरेबिक और हिंदी लिटरेचर में। नेक्स्ट जो पॉइंट था डिमोलिशन ऑफ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, उसने कहा कि जितनी भी यहाँ पे ईस्टर्न इंस्टीट्यूट है उसकी मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जितना भी पैसा होगा, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, वो किस चीज़ पे लगेगी? सिर्फ न सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। इंट्रोडक्शन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसने कहा कि हम किस तरह ईस्टर्न एजुकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। उसने एक थ्योरी पेश की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये है कि हम पहले हायर हायर लेवल, मतलब जो अपर क्लास के कुछ लोग हैं उनको हम पढ़ाएंगे ईस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश पढ़ाएंगे। वो अपर क्लास के लोग जो है मिडिल क्लास को पढ़ाएंगे, मिडिल क्लास के लोग लोअर क्लास को पढ़ाएंगे। तो इसी तरह ये जो एजुकेशन है ये इसी तरह फैल जाएगा पूरी ईस्टर्न में, सब कॉन्टिनेंट में। सुपरियॉरिटी ऑफ ईस्टर्न नॉलेज और ईस्टर्न इन इंडिया ऑफ लर्नड नेटिव, उसने एक दूसरा पॉइंट पेश किया कि यहाँ पे जितनी भी नेटिव है, वो नेटिव जिसने इंग्लिश सीख लिया, मतलब जो इंग्लिश की तरफ आ चुके हैं, वो क्या है, वो सुपीरियर है उन लोगों की जो नेटिव है सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन की। मतलब ईस्टर्न एजुकेशन की लर्न नेटिव जिसने इंग्लिश सीखा है वो किस पर सुपीरियर है? जो वेस्टर्न के नेटिव लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिसको सिर्फ अरेबिक और फारसी, उर्दू और हिंदी आती है। स्लेवरी टू ब्रिटिश, उसने कहा कि इंडिया की जो लोग हैं ना ये ब्लड और कर्ल से स्लेव है, मतलब गुलाम है, और जो ब्रिटिश है ये सुपीरियर लोग है। तो जो सुपीरियर लोग हैं उन्हीं लोगों की ज़ुबान जो है वो सुपीरियर होगी। तो इसी वजह से इंग्लिश जो है वो मूड है किस चीज़ की? ईस्टर्न एजुकेशन में जो मूड है वो किस चीज़ की है? वो इंग्लिश की है। डेथ ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज, उसने कहा कि इसके बाद जितनी भी चीज़ें होगी वो किस चीज़ में होगी? इंग्लिश में होगी। मतलब जितनी भी वर्निकुलर, मतलब जितनी भी नेटिव लैंग्वेज है, जिस तरह अरेबिक हो गया, फ़ारसी हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया, ये जितनी भी लैंग्वेज है ये आज के बाद ख़त्म हो जाएगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के इसी में बस इतना ही। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।